भाई तो बहुत बने लेकिन सबने धोखा दिया। ये शब्द हैं बहन मायावती के, जो याद कर रही थी ऐसे भाई को जो हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहा, बहन मायावती के साथ खड़ा रहा। हम बात कर रहे हैं उमा शंकर सिंह की, बसपा के रसड़ा विधायक और एक ऐसे इंसान जिसको याद करके हर किसी का मन आज भारी हो रहा है। बसपा समर्थकों में कल उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब उनके निधन की खबर निकल के आई। फोर्टिस अस्पताल में दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, लंबे समय से वो बीमार थे और ये खबर बीएसपी समर्थकों में एक दुखद खबर के रूप में पहुंची और अचानक से ही माहौल पूरे उत्तर प्रदेश का गमगीन हो गया। राजनीतिक दलों के नेता, अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार शोक संदेश भेजते रहे। आज खुद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। लेकिन जो बहन मायावती के जो शब्द हैं, जो उन्होंने आज सुबह लखनऊ स्थित आवास पे जब वो अंतिम दर्शन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचती हैं, वहां से निकलने के बाद जब वो प्रेस को संबोधित करती हैं, तो उस वक्त वो कहती हैं कि मैं हर साल राखी बांधती थी और शायद इस महीने भी रक्षाबंधन आने वाला है, इस साल नहीं बांध पाऊंगी। आप ध्यान से देखिए और सुनिए तो बहन मायावती का गला जो है वो रुंधा हुआ होता है और वो काफ़ी इमोशनल होके बात कह रही होती, क्योंकि नेता बहुत होते हैं पार्टी के अंदर, विधायक भी बहुत बनते हैं। बहन जी के नेतृत्व में कितनी बार सरकारें चली हैं, कई विधायक बने हैं, सैकड़ों की संख्या में विधायक बने। लेकिन उस दौर में, जिस दौर में बहुजन समाज पार्टी अपने एक तरह से न्यूनतम स्तर से गुजर रही थी, आंकड़ों के लिहाज से, विधायकों की संख्या के लिहाज से एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह जी थे। और वो भी ऐसा शख्स जो कि अपने आप में मजबूत और उद्योगपति, व्यवसाय उनके पास, व्यापारी, और उत्तर प्रदेश के करोड़पतियों में 6 नंबर में वो आते थे। विधायकों की जो सूची थी, वो चाहते तो उनके ऊपर इतना दबाव बना, वो बीएसपी का साथ छोड़ सकते थे। लेकिन 3 बार के विधायक उमाशंकर सिंह बनते हैं, 2012, 17 और 22। और इस बार भी उनके ऊपर इनकम टैक्स के भी छापे पड़े और बाकी प्रशासनिक कार्रवाई भी होती रहीं, रेड पड़ी उनके, कई ठिकानों पे उनके रेड पड़ती हैं। वो फिर भी बसपा के साथ बने रहे और उनका जो व्यक्तित्व था, वो जिस तरह की नेक छवि रखते थे, बताया जाता है कि वो अपने इलाकों में गरीबों की मदद करते थे, जन सरोकार, जन कल्याण के वो काम करते थे। और एक उनकी छवि एक जन परोपकारी नेता की छवि थी अपने इलाके में। और इसी वजह से बहन मायावती के भी उनके साथ बहुत प्रगाढ़ संबंध थे। बहन जी आमतौर पे पारिवारिक कार्यक्रमों में नहीं जाती हैं, लेकिन उनके घर के पारिवारिक कार्यक्रमों में बहन जी गईं। और यहाँ तक कि बहन जी उनके हाल चाल पूछने के लिए गईं कि उनके हाल चाल किस तरह। जब बहन जी को पता चला कि वो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो आप तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें पीले रंग की स्वेट शर्ट में उमाशंकर सिंह दिखाई देते हैं। उनसे मुलाकात करने गई, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अंततः इस दुनिया में वो नहीं रहे। लेकिन बसपा समर्थकों ने जिस तरह का एक एक रिस्पॉन्स दिया है, जिस तरह से शोक संदेश दिए हैं, जो दुख व्यक्त किया है, उससे समझ में आता है कि ये मकाम हर नेता को नहीं मिलता। और दुनिया में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन किसको कितनी शिद्दत से याद किया जाता है, ये फ़र्क है आपके व्यक्तित्व का, आपके व्यवहार का, आपकी भाषा शैली का, आपके चरित्र का और आपके जो क्रियाकलाप रहे उन सब का। चाहते तो उमाशंकर सिंह सत्ता के संरक्षण में चले जाते, बहुत आसान हो जाता उनका काम, लेकिन वो सारे दबाव झेलते रहे और बसपा के साथ बने रहे। और यही कारण है कि बहन जी को समझ में आया कि ये जो इंसान है, ये जो नेता हैं, ये नेक दिल इंसान है और इसीलिए बहन जी का उनके साथ खास लगाव था। वो खुद राखी बांधती थी, वो बता रही हैं किस तरह से उन्होंने राखी बांधी। और बहन जी ने पहले भी बहुत नेताओं को राखी बांधी है जिन्होंने धोखा दिया, वो जिनकी बात कर रही हैं, गठबंधन की सरकारें चली, अन्य पार्टी के नेताओं को भी जब गठबंधन रहा तो बहन जी ने राखियां बांधी। लेकिन आज जो बहन मायावती ने व्यक्त किए अपने विचार, उसको लेकर ये साफ नज़र आता है। और हालांकि इस मौके पर बहन जी ने जो एक बड़ी बात कही है, बहन जी ने कहा कि बेसिकली जो बहन जी ने कहा है उसका अर्थ ये है कि उमा शंकर सिंह की जो राजनीतिक विरासत है वो ज़िंदा रहेगी। वो किस प्रकार ज़िंदा रहेगी? वो कुछ ऐसे ज़िंदा रहेगी कि बहन जी ने कहा है कि यदि उनके पुत्र राजनीति में सक्रिय होना चाहेंगे तो बसपा उनका पूरा समर्थन करेगी, उनको बढ़ावा देगी। यानी कि सीधी बात है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अपने पिताजी की विरासत को वो ज़िंदा रखने का प्रयास करेंगे और बसपा के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरेंगे।
हालांकि बहन जी ने खुद भी कहा कि हालांकि ये मौका नहीं है इस वक्त ये बात करने का, लेकिन बहन जी ने फिर भी इस बात को कह डाला कि राजनीतिक जो विरासत है वो उनके पुत्र संभालेंगे। और बड़ा व्यापार भी है और बीएसपी के साथ उनका लगातार लगाव रहा और पार्टी की विचारधारा के अनुरूप उन्होंने बातें करी। सदन में जब वो बात रखते थे विधानसभा में, तो उमाशंकर सिंह हमेशा बहुजन समाज पार्टी और बहुजन विचारधारा के हिसाब से अपनी बात रखते थे और दलित समाज के मुद्दे हों या पिछड़े समाज के मुद्दे हों, हर मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। 2027 के जो चुनाव हैं उससे पहले ये बसपा के लिए एक बड़ा झटका तो है, क्योंकि उनके पास एक सिटिंग एमएलए था और एक मजबूत स्तंभ के रूप में भी वो बहन जी के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि वो लोग जो वफादार रहते हैं, जो लंबे समय तक बसपा का साथ निभाते हैं, बहन जी के साथ वो बहन जी भी उनको एक सम्मान देती हैं। और उनका जो परिवार था उमाशंकर सिंह का, उनके जो पुत्र हैं, जो बाकी लोग हैं, वो भी बहुत आदर सम्मान बहन जी करते थे। आप पुरानी तस्वीर देखें तब भी आपको समझ में आएगा, और आप आज की भी तस्वीर देखेंगे जब बहन जी वहाँ से जा रही थी तो उनके पुत्र बहन जी के पैर छूते हैं और लगातार बहन जी उनको ढाढ़स बंधाती रहीं, उनकी हिम्मत बंधाती रहीं। कल उनके पैतृक गांव में उमाशंकर सिंह जी के वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा और वहाँ अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा रसड़ा में, जहाँ के वो मूल निवासी हैं। और इस तरह से बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता कहे जा सकते हैं, बसपा के विधायक तो थे ही वो, उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति बसपा के लिए हुई है। हालांकि सबके बीच में भी कुछ लोग तंज और सियासी तंज की भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये मौका तो नहीं है, कोई भी जो सही मानसिक संतुलन का व्यक्ति होगा वो ऐसे मौके को छोड़ देगा। उसको पता है कि मैं चाहे कितना ही बड़ा सरकास्टिक व्यक्ति हूँ या मैं कितना ही तंज कसना जानता हूँ या मुझे कितना बड़ा मैं व्यंग्यकार क्यों ना हूँ, मैं इस समय कोई टीका टिप्पणी ऐसी नहीं करूँगा। लेकिन कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने लिखा कि अब बसपा जो है वो विधानसभा में शून्य हो गई है और इसके साथ ही बसपा विधानसभा में शून्य हो गई, जैसे कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उमाशंकर सिंह जी इस दुनिया से चले जाएं। तो ये इस तरह की जो भाषा शैली है, इस तरह की घटिया जो बयानबाजी है, वो आपके व्यक्तित्व को, आपकी अपब्रिंगिंग को दिखाता है। इससे बचना चाहिए। बहुत लोग बाज नहीं आए हालांकि। बहरहाल बसपा के लिए 27 के चुनाव कई मायने से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उमाशंकर सिंह जी की विरासत उनके पुत्र संभालेंगे, वो भी चुनाव मैदान में होंगे और बसपा को अपनी खुद की विरासत को भी बचाना है। ऐसे में बसपा को जो झटके लग रहे हैं या जो बड़े निष्कासन हो जा रहे हैं, वो सब एक चुनौती हैं और बसपा को इस बार ये चुनौती पार करके अच्छे परिणाम लेके आने हैं। अपने विधायकों की संख्या इतनी करनी है कि राजनीति चलती रहे, राज्यसभा में 2-3 लोग जा सके कम से कम। तो बसपा के पास बड़ा मौका है। क्या होगा चुनाव में, क्या नहीं होगा, वो तो बाद का विषय है। फिलहाल की खबर यही कि बसपा समर्थकों ने, बसपा कार्यकर्ताओं ने एवं उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानवतावादी लोग जो हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर उमाशंकर सिंह जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और बसपा समर्थकों में इसका बेहद दुख है और एक शोक की लहर कल से ही दौड़ गई थी जब ये खबर सबको पता लगी। इस पूरे घटनाक्रम पे आप क्या कुछ सोचते हैं? इस अपूर्णीय क्षति की पूर्ति कैसे होगी और उनकी विरासत उनके पुत्र संभालेंगे, बहन जी ने आज घोषणा की है। सब पे कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बने रहिए। इस तरह की खबरें, विश्लेषण, रिपोर्ट सब लाते रहते हैं हम आपके लिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।